अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक है, खुश है, मज़े में है। शाम का टाइम है और मैं आई हूँ पार्क। ये देखें जी, अपनी बेटी को लेके। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना दूँ। तो वीडियो का टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी, हम कुछ हकीकत और कुछ सच्चाई से पर्दा उठाने वाले हैं। और चले जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जी, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की गर्मी की। दुबई में इतनी गर्मी है कि बस आपकी सोच है कि बस गर्मी से ना बुरा हाल है। 6 महीने शदीद गर्मी पड़ती है और बाकी जो 6 महीने होते हैं ना, उसमें से सिर्फ 3 महीने ऐसे होते हैं जिनमें मौसम अच्छा होता है, थोड़ी ठंड होती है। और उसके अलावा 3 महीने जो होते हैं नॉर्मल वेदर होता है, मतलब कि आपका गुजारा हो सकता है। तो अभी इस वक्त शाम का टाइम है और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और इस वक्त हम लोग बाहर निकलते हैं। जैसे मैंने अपनी बेटी को पार्क में लेके आना होता है, मेरी बेटी खेलती है तो पार्क में 2 घंटे यहाँ पे प्ले करेगी, उसके बाद फिर हम घर चले जाएंगे और फिर घरों में बंद हो जाते हैं। यहाँ पे फ्लैट सिस्टम है, घरों में अंदर एसी चल रहे होते हैं। शदीद गर्मी के बावजूद बाहर इतनी गर्मी होती है, हम लोग घरों के अंदर ही रहते हैं क्योंकि घरों में एसी चल रहे होते हैं, बिल्डिंग्स के अंदर एसी चल रहे होते हैं, कार्स के अंदर एसी, और बस स्टैंड जो होते हैं वहाँ, जो स्टेशन बने होते हैं वहाँ पे एसी, बसेस के अंदर, तो ऑफिस के अंदर सब जगह एसी चल रहे होते हैं। तो एसी की वजह से यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा गुजारा तो हो जाता है। लेकिन फिर भी जब हमने घर से बाहर निकलना है तो उस वक्त तो एसी नहीं होगा ना। बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे, गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो एसी नहीं होगा ना। तो इस वजह से गर्मियों में यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। ख़ास तौर पे जैसे जो लोग विजिट पे आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे होते हैं ना, वो अपने रिलेटिव्स को बताते हैं कि अगर आपने जॉब के लिए आना है विजिट पे तो आप इन 6 महीनों में तो बिल्कुल ना आए। तो उन लोगों को तो गाइडलाइन मिल जाती है, लेकिन वो लोग जो जिनका यहाँ पे कोई नहीं होता, जिनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता, तो उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन जो मतलब ऑप्शन है ना, वो लोग जॉब के लिए अगर आना चाहते हैं तो अक्टूबर से ऑनवर्ड, अक्टूबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक, अप्रैल तक भी ठीक है। तो यहाँ पे वेदर ठीक रहता है, तो इन महीनों में आके आप जॉब सर्च कर सकते हैं। और क्योंकि बाकी 6 महीनों में अंत की गर्मी पड़ती है इतनी शदीद के बस फिर बाहर नहीं निकल सकते। तो ये यहाँ पे सबसे जो बुरी चीज़ है ना, यहाँ की गर्मी है। यहाँ का मौसम जो है ना, वो ले दे के बैठ गया है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ की और दूसरी बात कर लेते हैं। यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू घर लेते हैं ना, फिर तो एजेंसी, कुछ एजेंसीज होती हैं वो आपका घर का काम करवा के देती हैं, सारी सर्विस करवा के देती हैं, और कुछ एजेंसीज होती हैं वो थकी हुई होती हैं और वो काम भी नहीं करवा के देते। या अगर आप डायरेक्ट ऑनर से लेते हैं ना, तो वो भी ना आपको सर्विसेज वगैरह कोई भी नहीं घर की करवा के देते हैं। अगर आपके घर में कोई चीज़ ख़राब हो रही है ना, एसी सर्विस करवाना है, या उसके अलावा आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, उसके अलावा कुछ किसी किस्म का बाथरूम में कोई मसला आ गया है, कोई पानी का, कोई नलकों का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में जो होती हैं, तो वो लेबर कॉस्ट है ना यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। तो आपको दिरहम्स में पे करना पड़ता है। और 1 घंटा भी अगर कोई काम करके जाता है ना, 2 घंटे, तो 200-300-400 दिरहम तो कहीं भी नहीं गया। तो फिर ये है कि आपके कभी ना कभी, आपको पता, हर 1 दूसरे तीसरे महीने कुछ ना कुछ आपको रहता है, यहाँ पे घर में कोई मसला रहता है। तो फिर हर दूसरे तीसरे महीने आपको 300-400 दिरहम जब पे करना पड़ता है ना, तो यकीन करें कमर टूट जाती है। तो उसके बाद बारी आ जाती है जी यहाँ पे मेडिकल। जो यहाँ पे जो अगर आप बीमार है ना और आपको हॉस्पिटल जाना है, किसी डॉक्टर के पास जाना है, अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है तो लग पता जाता है। इतनी महंगी है ना यहाँ पे इलाज करवाना। अगर आपका वीज़ा यहाँ पे रेजिडेंसी है और रेजिडेंसी वीज़े के साथ ना, अगर आपको इंश्योरेंस आपने करवाई हुई है, मेडिकल इंश्योरेंस, तो फिर आपको यहाँ पे सब कुछ ठीक मिलता है, फिर तो वो इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है ना, तो फिर आपने किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास जाना है ना, और इतनी महंगी यहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं और डॉक्टर की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि बस आप यहाँ पे इलाज नहीं करवा सकते। तो बस जो चीज़ें इंश्योरेंस में कवर होती हैं ना, जो इलाज, बस वही आप जो इंश्योरेंस में कवर होते हैं वही करवा सकते हैं। जो इंश्योरेंस में कवर नहीं होते वो इलाज करवाना यहाँ पे नामुमकिन है। तो मैक्सिमम पाकिस्तानी ऐसे करते हैं, जब अगर उनको खुदा न खास्ता कोई मेजर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, तो जो यहाँ पे इंश्योरेंस में कवर नहीं होता, तो फिर वो पाकिस्तान जाके वहाँ से कोई ऑपरेट करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, तो वो दांत का कोई मसला हो, तो ज़्यादातर पाकिस्तानियों को दांत दाढ़ के ही मसले रहते हैं। तो वो वहाँ पाकिस्तान जाके करवा लेते हैं। तो इस तरीके से ना यहाँ पे इलाज करवाना, ये चीज़ें जो बहुत महंगी हैं।
अच्छा जी, उसके बाद बारी आ जाती है यहाँ पे स्कूल्स की। स्कूल जो है ना, यहाँ पे जो एजुकेशन है वो बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे कि अदर कंट्रीज़ के अंदर जैसे वहाँ पे जो एजुकेशन है वो सस्ती देते हैं, बल्कि फ्री होती है वहाँ पे ना, बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल टोटल फ्री होती है। यहाँ पे आपने बहुत एक्सपेंसिव, एक बच्चे की जो फ़ीस है ना वो 1000-1500 दिरहम पर किड जो है ना, एक बच्चे की फ़ीस है। तो अगर आपके 2-3 बच्चे हैं ना, तो आपके 3-4 हज़ार दिरहम तो सिर्फ बच्चों की स्कूल एजुकेशन में ही चले जाएंगे। उसके अलावा अगर आपने बच्चों को ट्यूशन वगैरह भेजना है, अगर उसके अलावा आपने बच्चों को बस लगवा के देनी है, तो उसके चार्जेस जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और बिल्कुल भी फ्री नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे मेरा ख्याल ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी ये कि यहाँ पे बाकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। मैंने कुछ नेगेटिव चीज़ें बताई हैं, नेगेटिव तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो रियलिटी है। उसके अलावा यहाँ पे अगर एजुकेशन एक्सपेंसिव है ना, तो यहाँ पे टैक्स वगैरह नहीं काटते। जैसे अदर कंट्रीज़ में मैंने आपको बताया, यूके, कनाडा, अमेरिका में अगर आप एजुकेशन बच्चों की टोटल फ्री है ना, तो वो टैक्सेस इतने ज़्यादा गवर्नमेंट काट लेती है आपके कि आपकी कमर टूट जाती है। तो वो सैलरी के अंदर से आपकी परसेंटेज जो है ना वो कट जाती है। तो इस वजह से वो लोग बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो है आपको फ्री प्रोवाइड करते हैं। यहाँ के गवर्नमेंट ये कि आपको पूरी सैलरी मिलती है, 1 रुपया भी नहीं काटती। तो इस वजह से आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन आता है और आपको लगता है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे उसके कंपेयर करें तो दुबई इज़ द बेस्ट मुझे लगता है, क्योंकि हमें रहते हुए यहाँ पे 11 साल हो गए हैं। तो हमें यहाँ पे लगता है कि, और सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे है ना, मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का जहन में ऐसा कंसेप्ट बना हुआ है दुबई में जो है ना वो ख़वातीन महफूज नहीं है, जो यहाँ पे सिस्टम है वो पता नहीं ऐसा है। यहाँ पे बहुत सारी मतलब कि बहुत गलत लोग ऐसी बातें करते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ कि दुबई में सबसे नंबर 1 जो चीज़ है ना वो यहाँ की सिक्योरिटी है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी अगर देखी जाए तो दुबई में नंबर 1 जो है ना सिक्योरिटी के लिहाज से नंबर 1 कंट्री है। यहाँ पे औरत इतनी महफूज है कि पाकिस्तान में हम अपने घरों में अपने भाइयों और बाप के साथ रहते हुए भी इतने महफूज नहीं होते जितने हालात ख़राब हो चुके हैं। तो यहाँ पे अकेली औरत इतनी महफूज है। यहाँ पे किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है औरत को किसी लिहाज से। जब तक औरत खुद ना चाहे तब तक वो कोई मर्द यहाँ पे किसी औरत को आंख उठा के नहीं देख सकता। यहाँ पे इतना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और इतना ज़्यादा औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है ना। यहाँ पे हम लोग जेवर पहन के, अच्छे मोबाइल लेके, कैश हैंड मतलब लेके, और हम रात के 2 बजे भी एक औरत अकेली जा रही है ना, निकल रही है, उसकी जॉब है, तो यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है कि वो औरत को मतलब कि जैसे कुछ वारदात कर ले या उसको छेड़ ले या उसको उसकी तरफ आंख उठा के देख ले। इतनी भी जरूरत नहीं है, आंख उठा के भी देख ले इतनी जरूरत नहीं है। तो आप इधर से अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे औरतें जो हैं वो कितने महफूज हैं। सॉरी, मुझे लगता है यहाँ पे हवा चल रही होगी, उसका भी शोर होगा कुछ पीछे से। ज़ाहिर है प्ले ग्राउंड है तो यहाँ पे शोर होगा, तो प्लीज़ आपने उसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो बाकी ये कि यहाँ पे सिक्योरिटी नंबर 1 है पूरी दुनिया में। सिक्योरिटी के लिहाज से दुबई इज़ द नंबर 1। तो और क्या चाहिए जब आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मिल रही है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, कोई वारदात नहीं है, किसी किस्म की चोरी। मेरी बेटी जब छोटी थी ना तो मैं यहाँ पे पार्क में आती थी तो यकीन करें कभी कभी ऐसा होता था, मैं इसका स्ट्रोलर लेके आती थी और इसके स्ट्रोलर के अंदर मैं सारी चीज़ें डाल देती थी, अपना बैग भी, मोबाइल भी, सब कुछ। समटाइम ऐसा होता था मैं इसका स्ट्रोलर यहीं पे भूल जाती थी, मैं इसको लेके चली जाती थी घर और उसके बाद मेरा स्ट्रोलर पार्क में पड़ा रहता था और अगले दिन मैं आके यहाँ से अपना स्ट्रोलर लेके जाती थी, अपना बैग भी, मोबाइल भी, सब कुछ वैसे का वैसा होता था, कोई उसको टच भी नहीं करता। अब आप इधर से अंदाज़ा लगा लें यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है और किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं, पानी, बिजली, गैस, ये यहाँ पे वाफर मिकदार में है। यहाँ पे जो कहते हैं ना कि वैसे इसको सैड एक रियलिटी कहना चाहिए, यहाँ पे बिजली नहीं जाती जो खुशी बिजली आने की होती है ना वो यहाँ पे नहीं है, यकीन करें हम उस खुशी से महरूम है। बाकी यहाँ पे अगर एजुकेशन एक्सपेंसिव है ना तो एजुकेशन जो है उसका क्वालिटी है, मेयार है। यहाँ पे बहुत अच्छे बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। यहाँ पे ब्रिटिश कैरिकुलम जो है बच्चों को वो करवाया जाता है, कुछ स्कूलों में अमेरिकन कैरिकुलम होता है। तो यहाँ पे बच्चों को डिफरेंट लैंग्वेजेस वगैरह, स्कूल का मेयार इतना बुलंद है। यहाँ पे बच्चे बिल्कुल माहौल स्कूल का ख़राब नहीं है। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं ना उनका फ्यूचर बेस्ट एंड बेस्ट है। जैसे यूरोप में जाएं तो वहाँ पे बच्चों को, जब मुसलमान ख़ास तौर पे ना थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, वहाँ का माहौल ऐसा होता है उन मुल्कों का। तो दुबई का माहौल स्कूल के लिहाज से हम लोग बिल्कुल परफेक्ट है कि हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं कि अगर मेरी बेटी स्कूल में जाती है ना तो मेरी बेटी बिल्कुल सेफ़ है
और मेरी बेटी का फ्यूचर ब्राइट है अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पे जो सिस्टम है वो यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग रहते हैं। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है सबको जो है फैसिलिटेट करती है, मतलब कि किसी किस्म का यहाँ पे रिलीजियसली कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता। हर कोई अपने मज़हब के लिहाज से इबादत कर सकता है। अगर कोई क्रिश्चियन है तो अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्च बने हुए हैं। अगर कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है तो यहाँ पे जगह जगह पे यहाँ पे मस्जिदें बनी हुई हैं, मंदिर भी बने हुए हैं। तो मतलब हर कोई अपने मज़हब के लिहाज से यहाँ पे उसको इबादत करने की इजाज़त है और बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे किसी किस्म की क्रिटिसिज्म नहीं है। तो यहाँ पे इबादत सब जितनी नेशनैलिटीज़ हैं, इतनी नेशनैलिटीज़ यहाँ पे रहती हैं। चाइना से बहुत लोग आते हैं, कोरिया से, फिलिपीन से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से, तो वो सब लोग अपने अपने लिहाज से इबादत करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो रिलीजन होता है ना, जैसे कि उसका एक दूसरे से हेट करते हैं, यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे काले गोरे की कोई तमीज़ नहीं है, यहाँ पे सब इक्वल हैं। और उसके अलावा यहाँ पे अमीर गरीब यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है। तो उसके अलावा अगर किसी के पास जितनी बड़ी गाड़ी हो, जितना बड़ा बंगला हो, वो हम डाउन टू अर्थ है। तो यहाँ पे इस तरह का सिस्टम नहीं है। जैसे कि मार्केट वगैरह में जाते हैं तो हर हफ्ते यहाँ पे ऑफर्स चल रही होती है ना, तो वो ऑफर्स हर एक के लिए होती है। ये नहीं होता कि वो ऑफर सिर्फ और सिर्फ मीडियम क्लास लोग या लो क्लास लोग या लेबर क्लास लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। नहीं, यहाँ पे वो ऑफर्स सबके लिए होती है। लोकल्स के लिए भी होती है, जो यहाँ के लोकल्स हैं, जो अरबिक हैं, उनके लिए भी होती है। जो अदर कंट्रीज़ के जो नेशनल्स होते हैं उनके लिए भी होती है। तो यहाँ पे ये होता है कि वो ऑफर सब अवेल करते हैं, उस बेनिफिट से फ़ायदा उठाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इस तरह के फ़ायदे भी होते हैं। देख लें जी, वीकली ग्रोसरी पे इतनी ऑफर्स, 50% डिस्काउंट, 70%, इतने ब्रांड्स, उन पे भी ऑफर्स चल रही होती हैं। तो यहाँ पे ना फिर हर इंसान हर चीज़ अफोर्ड कर सकता है। गोश्त वगैरह पे हर चीज़ पे ऑफर चल रही होती हैं। तो ये कि ग्रोसरी पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि महंगाई है, तो महंगाई का मतलब ये होता है कि यहाँ पे उस महंगाई का तोड़ भी होता है। जैसे रमज़ान आता है तो रमज़ान में हर चीज़ यहाँ पे बहुत सस्ती हो जाती है। तो ये कि जब सस्ती हो जाती है तो हर इंसान अफोर्ड कर सकता है। जब हर इंसान अफोर्ड करता है तो ऑब्वियसली तो वो हर चीज़ को यहाँ पे अवेल करता है, खाता पीता है, तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारता है। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हमें पसंद नहीं है, वो दूसरों को नहीं। बहुत सारे लोग गर्मी को बहुत पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्दियों को बर्दाश्त नहीं करते। तो बहरहाल इंसान है और दुनिया सब कुछ चलता रहता है। तो बस जी ये थी थोड़ी सी चीज़ें। तो बाकी ये कि बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, हर चीज़ के बावजूद कुछ थोड़े से बेनिफिट्स भी हैं, कुछ यहाँ पे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। उसके लिहाज से यहाँ पे थोड़े से फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो ये कि हम लोग, जाहिर है जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं वो अपनों से दूर रह के अपने आप को फिनंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे रहते हैं। जब वो खुद फिनंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली तो थोड़ी सी कुर्बानियाँ दे के यहाँ पे रहते हैं और अपनी फैमिली से दूर, तो छोटी छोटी खुशियों से महरूम होते हैं। जो फैमिली गेट टुगेदर होते हैं, ईदें, बहुत सारी ईदें अपनी फैमिली के बगैर गुजरती हैं, तो बहुत बुरा भी लगता है। तो ये कि यहाँ पे बस ये कि फिर रहना पड़ता है। तो अपने आप को, अपने बच्चों का फ्यूचर बेटर बनाने के लिए, अपना फ्यूचर बेटर बनाने के लिए। तो बाकी पाकिस्तान में भी इंसान मेहनत करता है, वहाँ पे भी जॉब्स करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीज़ कमा करना, अर्न करके वहाँ पे खर्च करके रहना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट है कि आप यहाँ पे भी उतनी मेहनत करते हैं तो आपको दिरहम्स में जब सैलरी मिलती है ना, तो आप उस दिरहम्स को पाकिस्तान में जब भेजते हैं तो ऑब्वियसली वो पैसे जो होते हैं वो रुपीज़ में कन्वर्ट होते हैं। तो जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे रहने का ये फ़ायदा है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।